गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोले का समीकरण निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ स्फीयर डिटरमिन करेंगे। हम जानते हैं कि स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इसको देखने पे हम पाते हैं कि इसमें कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं, कितनी अज्ञात राशियां हैं, u, v, w, d। 4 अननोन क्वांटिटीज है। हमको 4 अननोन क्वांटिटीज को निकालने के लिए कम से कम 4 इक्वेशंस चाहिए, तो इसलिए स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए हमको 4 कंडीशंस चाहिए। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। Find the equation of sphere. Find the equation of sphere which passes through in points say 4, -1, 2, 0, -2, 3, 1, -5, 1, और 2, 0, 1। हमें उस गोले का समीकरण ज्ञात करना है। गोले का समीकरण ज्ञात करो। गोले का समीकरण क्या होगा, जो ये ए बी सी डी, जो बिंदुओं ए बी सी डी से गुजरता है। हमें उस स्फीयर की इक्वेशन बतानी है जो इन पॉइंट से पास करता है। तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर ले लेते हैं। क्या होती है हमने ऊपर लिखी है, जानते हैं हम। इक्वेशन ऑफ स्फीयर माना, लेट इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी इक्वेशन ऑफ स्फीयर बी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2ux प्लस 2by प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इसका हम अगर कोई सेंटर चाहे तो सेंटर की इक्वेशंस क्या होंगी, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हम जानते हैं। 2u कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, और साइन इसका हम बदल देते हैं, चिन्ह विपरीत कर देते हैं। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y और माइन, इसी प्रकार से 2z का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया, अर्थात क्या बन गया, -u -v -w। आपसे कोई पूछे कि इसका रेडियस क्या होता है, तो हम जानते हैं -u का स्क्वायर प्लस -v का स्क्वायर प्लस -w का स्क्वायर माइनस d, है ना। या अगर कहो तो ये इसका रेडियस हो जाता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d। तो चलिए अब ये हमारा स्फीयर पासिस थ्रू, गोला किससे गुजरता है, ए बिंदु से गुजरता है, पासिस थ्रू द पॉइंट ए। ए पॉइंट क्या है, 4, -1, 2, 4, -1, 2, इससे पास करता है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x 2ux कितना हो गया 8u, इसी प्रकार से -2v प्लस 4w प्लस d बराबर 0।
है ना। अगर कहें तो ये क्या बन गया 16, 17, 21, 8u क्या बन गई हमारी इक्वेशन 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d बराबर माइनस 21। अब हमारा गोला B से गुजरता है, B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -2, 3, 0, -2, 3 से गुजरता है, तो क्या हो गया इसके को, तो यहाँ पे रखें इसी में तो क्या बन गया 1, 0 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 0 वाले x वाले कोफिशिएंट 0 है, x 0 है, तो 0 बन गया -4b, है ना। ये तो क्या बन गया 0 को तो क्या लिखना -4v प्लस 6w प्लस d बराबर 0, या अगर कहें 9 प्लस 4 13, ये 0u, तो 0 तो क्या लिखना -4v प्लस 6w प्लस d बराबर -13। इसी प्रकार से हमारा गोला किससे गुजरता है C से गुजरता है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 -5 1, 1 -5 1, तो इस इक्वेशन में रखें तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0, तो क्या बन गया ये 2u माइनस 10v प्लस 2w प्लस d बराबर 25, 26, 27 -27। इसी प्रकार से हमारा गोला D से गुजरता है, D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, 1, तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, 1, है ना 2, 0, 1, तो चलो रखें इसमें तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2ux तो 4u, 2vy y 0 है तो ये तो 0 मिलेगा, और 2wz तो 2w प्लस d बराबर 0, तो क्या बन गई है 4u प्लस 0b, तो क्या लिखना 0b प्लस 2w प्लस d बराबर -5। तो अब हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई, लीनियर इक्वेशंस आ गई, है ना। कौन कौन सी 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d, 8 हमारे पास इक्वेशन क्या हो गई 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d बराबर -21, है ना। 8u माइनस 2v प्लस 4w प्लस d बराबर -21। इसके बाद क्या है -4v प्लस 6w प्लस d, -4v प्लस 6w प्लस d बराबर -13, ये -13। इसी प्रकार से तीसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास 2u माइनस 10v, 2u माइनस 10v प्लस 2w प्लस d बराबर -27, और इसी प्रकार से चौथी इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास 4u प्लस 2w प्लस d बराबर -5। नंबरिंग करें इसकी तो चलिए 1, 2, 3 और ये 4। अब ये लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना है तो एक एक को एलिमिनेट कर दीजिए। जैसे d को एलिमिनेट करें तो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 4 माइनस 1 क्या देता है हमको 2 माइनस 1
ये 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलता है हमको, -8u -4v + 2v -2v 6w -4w 2w, और ये d और d कट गया, -13 + 21 8, है ना। तो 2 कॉमन है सभी में, तो -2 कॉमन अगर लें तो क्या बन गया, 4u + v -w = 8। इस 2 से काट देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन 5 आ गई, है ना। इसी प्रकार से 3 - 1 करें तो 2u - 8u कितना हो गया, -6u, इसके बाद -10v + 2v कितना हो गया, -8v 2w -4w -2w बराबर -27 + 21 -6, और इसी प्रकार से 4 - 1 करें तो 4u - 8u कितना हो गया, -4u + 2v + -2w और -5 + 21 कितना हो गया, 16, है ना। तो अब इसमें देखें तो ये हमको क्या मिलता है, इसमें से -2 कॉमन ले लें तो क्या बन गया, 3u + 4v + w, ये 2 कॉमन लिया = 6, इससे ये फैक्टर कट गए, और इसी प्रकार से ये -2 कॉमन लो तो क्या बन गया, 2u - v + w = 16, तो माइनस से कितना बन गया, ये -8। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई, कौन सी, यह, इसको 6 नंबर कह देते हैं, इसको 7 कह देते हैं। तो अब ये हमारे पास क्या क्या आ गया, 4u + v - w = -4, इसी प्रकार से 3u + 4v + w = 3, और तीसरी इक्वेशन क्या आ गई, 2u - v + w = -8। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इनको सॉल्व करें, ये 5 नंबर थी, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर। अब इनको सॉल्व करें, किसी एक वेरिएबल को हटा दें, जैसे w दिख रहा है, जो भी आसानी से हट सके उसको हटा दें, यहाँ हमको दिख रहा है w हटते हुए, तो ऐड कर दें 5 + 6 और 5 + 7, तो 5 हमको क्या मिलेगा, 5 और 6 को जोड़ा तो 7u + 5v, w कट गया, = -1, और 5 और 7 को जोड़ा तो क्या बना, 6v 6u, u है ना, 2u, तो ये क्या हो गया, 2u, तो ये 6u, v से v कट गया, w से w कट गया, -4 और -8 कितना हो गया, -12, तो इसका मतलब u कितना हो गया, -2, इसमें रखें, ये इसको 8 कह लेते हैं, तो 8 से 7 × 2 -14 + 5v = -1, इसका मतलब 5v किसके बराबर हो गया, 13, तो v किसके बराबर हो गया, 13/5, यह u हो गया हमारे पास, यह v हो गया हमारे पास। अब किसी भी एक इक्वेशन में रख दें तो उससे हमारे पास w आ जाएगा। चलो पहले वाले में रखते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास, u की वैल्यू हमारे पास है -2, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो चलिए ये u 7 पे रख दें, चलिए
u की वैल्यू रखी -2, तो 2 इंटू -2 -4, v किसके बराबर हो गया -13/5 प्लस w इक्वल टू -8। तो इससे w क्या बन गया हमारे पास -8 प्लस 4 प्लस 13/5। तो कितना हो गया ये -4 प्लस 13/5 और ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा -20 प्लस 13 इक्वल टू -7/5। अब इन किसी को भी इन u v और w को किसी भी d वाली इक्वेशन में रख दें। चलिए 4 में रख दें, तो 4 में रखें तो क्या आता है हमारे पास 4th इक्वेशन क्या थी हमारे पास 4u प्लस 2w 4u प्लस 2w प्लस d इक्वल टू -5। क्या थी हमारे पास 4u प्लस 2w प्लस d इक्वल टू -5 है ना। तो इसमें अगर इसमें रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4u प्लस 2w प्लस d बराबर -5। इसमें u की वैल्यू रख देते हैं तो कितना हुआ 4 इंटू 2 -8। w की वैल्यू रखी कितनी हुई -2 इंटू -7/5 -14/5 प्लस d इक्वल टू -5। तो d किसके बराबर हो गया -5 प्लस 8 प्लस 14/5। तो ये कितना हो गया 3 प्लस 14/5। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 14/5। तो ऐसा करने से ये कितना बन गया 29/5। तो अब u v और w की इक्वेशन उस इक्वेशन में रखते हैं स्फीयर की। तो क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux। u कितना है -2, u की वैल्यू कितनी है -2, तो 2ux 2u कितना बन गया 2 इंटू -2 तो -4x 2v v कितना है -13/5 तो 2v कितना हो गया 2 इंटू 13/5 तो कितना हो गया 26/5y प्लस 2w कितना है -7/5 तो ये कितना हो गया 2 इंटू -7/5 कितना बन गया -14/5 z प्लस d कितना है 29/5 बराबर 0। तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई। या अगर फ्रैक्शंस हटाने हैं तो मल्टीप्लाई कर दो 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 20x प्लस 26y माइनस 14z प्लस 29 बराबर 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ गई जो हमको चाहिए थी, है ना। इसी प्रकार से चलिए अब आप कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। Find the equation of sphere which passes through इन पॉइंट से गुजरता है। जीरो 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 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इसी प्रकार से 0 0 0 और -a 0 0 0 और -a b c
माइनस ए बी सी, अगर से ए माइनस बी सी और ए बी माइनस सी, 0 0 0 ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। जो इन पॉइंट से गुजरता है 1 3 1 माइनस 3 4 1 माइनस 5 2 1 माइनस 3 0 and whose center lies on the plane x plus y plus z बराबर 0, x plus y plus z बराबर 0, whose center lies on the plane x plus y plus z बराबर 0, है ना, कि जिसका केंद्र समतल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 पर स्थित है ना? तो इसके केंद्र इस पर स्थित है, इसका क्या मतलब है? ऊपर वाले गोले का केंद्र क्या था? माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। केंद्र इस पर स्थित है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि इसको सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू, यह किस पर स्थित है? इस समतल पर स्थित है, इसका मतलब यह होगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर टुडे।